टोनी चिड़िया का बाल विवाह। एक जंगल में लक्की कबूतर अपनी पत्नी लाजवंती और 4 बच्चों के साथ रहता था। अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दोनों पति पत्नी मजदूरी का काम करते थे। फिर भी उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। लक्की कबूतर के 4 बच्चों में 2 बड़ी बेटियां और 2 छोटे बेटे थे। बड़ी बेटी सोना चिड़िया 15 साल की और छोटी बेटी टोनी चिड़िया 13 साल की थी। माँ पिता के काम पर चले जाने के बाद वे दोनों बहनें ही घर का सारा काम करती थी। लक्की कबूतर और उसके परिवार की जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी कि अचानक उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आता है। लक्की कबूतर जब अपने काम पर से थका हारा घर आता है तो उससे अचानक से खून की उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। लाजवंती और टोनी चिड़िया तुरंत उसे सरकारी हॉस्पिटल ले जाती है। लक्की कबूतर की जांच करने पर पता चलता है कि उसे ब्लड कैंसर है और वह कुछ ही दिनों का मेहमान और है। यह सुनते ही लाजवंती पर तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। लक्की कबूतर को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है और उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। लाजवंती डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ये कब तक ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर, लकी कबूतर की हालत बहुत खराब है, इसलिए अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक हो भी सकता है और नहीं भी। यह सुनते ही लाजवंती रोने लगती है। डॉक्टर और लाजवंती की बातें लक्की कबूतर सुन लेता है और फिर से अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। लाजवंती उसके पास आकर बोलती है, आप आराम कीजिए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, तब हम घर चलेंगे। लक्की कबूतर, मुझे झूठा दिलासा मत दो, मैंने तुम्हारी और डॉक्टर साहब की सारी बातें सुन ली है। लाजवंती लक्की कबूतर की बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और बस रोती ही रहती है। लक्की कबूतर आगे बोलता है, मुझे अपनी फिक्र नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी और अपने बच्चों की बहुत फिक्र है। लक्की कबूतर की बात को बीच में ही काटते हुए, अजी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। लक्की कबूतर, मुझे पता है अब मैं ठीक नहीं होने वाला। मुझे तो अपनी बेटियों की चिंता खाई जा रही है। मेरे जिंदा रहते ही उनकी शादी करनी होगी। लाजवंती, यह आप क्या कर रहे हैं? वे तो अभी बहुत छोटी हैं। लक्की कबूतर, अगर मुझे कुछ हो गया तो अकेले कैसे करोगी इनकी शादी? इसलिए जल्द से जल्द अच्छे पक्षी देखो, दोनों बेटियों के हाथ पीले कर देने चाहिए। लाजवंती ने लक्की कबूतर को लाख समझाया, लेकिन लक्की कबूतर ने यह कहकर उसकी बोलती बंद कर दी। यह मेरी आखिरी इच्छा है और तुम्हें पूरी करनी ही होगी। लाजवंती भी हालात से मजबूर थी, उसे बात माननी ही पड़ी। कुछ ही दिनों में लक्की कबूतर को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाता है। लक्की कबूतर अपने पड़ोसी राजू तोते को बुलाकर अपनी बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए बोलता है। राजू तोता, लक्की भाई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जल्द ही बहुत अच्छे रिश्ते लेकर आता हूँ। उसी दिन शाम को राजू तोता सोना चिड़िया के लिए एक रिश्ता लेकर आता है। जंगल का ही एक कबूतर जिसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। लक्की कबूतर ने बिना सोचे समझे ही हाँ कर दी। लाजवंती ने मना भी किया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। दूसरे दिन राजू तोता टोनी चिड़िया का रिश्ता लेकर आता है। राजू तोता, हमारे पास के ही जंगल में एक कौवा रहता है, बहुत जमीन है उनके पास। लक्की कबूतर फिर से हाँ बोल देता है। लाजवंती, आप ऐसे ही कैसे हाँ बोल सकते हैं? पहले पक्षी को तो देख लीजिए। लक्की कबूतर, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे बस जल्दी से जल्दी अपने बेटियों की शादी करनी है। लाजवंती, इतनी भी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, कहीं फिर आपको पछताना न पड़े। लक्की कबूतर लाजवंती की बातों को अनसुना कर देता है। अगले 2 दिनों के बाद ही दोनों बहनों की शादी थी। सोना चिड़िया थोड़ी बड़ी थी, इसलिए वह समझती थी कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन टोनी चिड़िया तो बहुत छोटी थी। वह तो यह सोचकर ही खुश थी कि उसे नए कपड़े और गहने मिलेंगे। शादी का दिन आ जाता है। दोनों बारातें आ चुकी थी। लाजवंती ने जब दोनों दुल्हों को देखा तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सोना चिड़िया का पति उम्र में बड़ा था, करीब 30 साल का, लेकिन टोनी चिड़िया का पति तो उससे भी ज्यादा बड़ा था, करीब 45 साल का बुढ़ा। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था, बारात आ गई थी तो शादी भी करनी ही पड़ी। दोनों बेटियां रोते रोते विदा हुई और लक्की कबूतर ने चैन की सांस ली। सोना चिड़िया का पति मजदूरी करके गुजर बसर करता था, इसलिए सोना चिड़िया को भी उसके साथ मजदूरी करने जाना पड़ता था। छोटी सी उम्र में ही
उस पर जिम्मेदारियां आ गई थी। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया का पति तो बुढ़ा था, इसलिए वह कोई काम नहीं करता था। उसके पास जमीन तो बहुत थी पर उस पर खेती नहीं करता था। बस पूरा दिन दोस्तों के साथ शराब पीता रहता था, कुछ कमाता वमाता नहीं था। एक दिन टोनी चिड़िया कांचे कौवे के लिए खाना बना कर लाती है तो कांचा कौवा खाने का एक निवाला लेते ही थाली फेंक देता है और बोलता है, ये क्या खाना बना कर लाई हो? तुम्हारी माँ ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया? यह सुनकर टोनी चिड़िया रोने लगती है। टोनी चिड़िया को रोते देख कांचे कौवे को बहुत गुस्सा आता है और वह टोनी चिड़िया को खूब मारता है। जब कांचा कौवा घर से बाहर शराब पीने के लिए जाता है तो टोनी चिड़िया अपनी माँ को सारी बातें फोन करके बता देती है, लेकिन उसकी माँ उसे यह कहकर बहला देती है कि यह तो सभी पत्नियों को सहना ही पड़ता है और तू तो तेरे पिता की तबीयत के बारे में जानती ही है और समाज क्या कहेगा। टोनी चिड़िया के पास माँ की इन बातों का कोई जवाब नहीं था। एक दिन कांचा कौवा शराब की नशे में घर आता है तो टोनी चिड़िया उसे बोलती है, सुनिए जी, घर में राशन खत्म हो गया है, ला दीजिए। कांचा कौवा, मेरे पास मेरी शराब के लिए पैसे नहीं है, तेरे राशन के लिए कहाँ से लाऊं? जाके तेरे बाप से पैसे लेकर आ। टोनी चिड़िया, वो तो खुद बीमार है, मुझे कहाँ से पैसे देंगे? कांचा कौवा, अच्छा, इसका मतलब तुम पैसे नहीं मांगोगे अपने बाप से? रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वह रसोई से माचिस लेकर टोनी चिड़िया के पंखों में आग लगा देता है। टोनी चिड़िया रोने लगती है और जैसे तैसे आग को बुझाती है। अब तो यह आए दिन का हो गया था। कांचा कौवा टोनी चिड़िया को मारता और कई कई दिनों तक तो भूखा भी रखता। टोनी चिड़िया बेचारी बेबस लाचार किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी और आखिरकार एक दिन वह हालात से हार गई और फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परंतु हाँ, मरने से पहले वह एक खत लिख कर गई जिसमें साफ साफ लिखा था कि उसकी मौत की वजह कांचा कौवा है। उसी के अत्याचारों से परेशान होकर मैं अपनी जान दे रही हूँ। कांचा कौवा जब घर लौटता है तो उसके घर के आगे भीड़ इकट्ठा थी। पड़ोसियों ने फोन करके पुलिस को भी बुला लिया था। पुलिस ने आते ही कांचे कौवे को हिरासत में ले लिया। टोनी चिड़िया की मौत की खबर जब उसके माता पिता को पता चली तो वह रोते चिल्लाते टोनी के घर आते हैं, लक्की कबूतर रोते हुए। यह मैंने तेरे साथ क्या कर दिया मेरी बेटी? मैं खुद तो मरा नहीं, लेकिन तेरी जान जरूर ले ली। लाजवंती, देखिए, हमारी गलती और जल्दबाजी की सजा हमारी बेटी को मिली है। टोनी चिड़िया की मौत के बाद जंगल के राजा ने यह फैसला लिया कि जो गलती लक्की कबूतर ने की वह किसी और को नहीं करने देंगे और जंगल से बाल विवाह को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और जंगल की सभी बेटियों को शिक्षा दी जाएगी। अब जंगल में हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सभी को अपनी बेटियों की सुनहरे भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए तथा सही उम्र में ही उनकी शादी करनी चाहिए। तो बताइए आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।